अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिल का एक बड़ा अस्पताल लाहौर में कायम है, इसके बाहर मौजूद हूँ और आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो दिल के मरीज आते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में क्या मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती है, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। क्योंकि पंजाब हुकूमत अरबों रुपए का बजट रखती है, लेकिन अगर अद्वियात उनको फराहम नहीं की जाती तो एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर चूंकि मुफ्त अद्वियात दी जाती है, जो दिल के मरीज है कापी उनको बनाकर दी जाती है, फिर वो अद्वियात खरीदते हैं। 15 दिन बाद या 1 माह बाद उनको मुफ्त अद्वियात दी जाती है। इस सूरत में कितनी रियलिटी है, इस हवाले से आज बात करेंगे और मुफ्त मरीजों से बात करते हैं। बाजी बताइएगा कि अद्वियात आपको पूरी मिली है? नहीं, पिछले माह भी आए हैं तो दवाई वगैरह हमें नहीं मिली, कह रहे शॉर्ट है, दवाई वगैरह नहीं है। अभी आए हैं तो अभी बाजार से लेने जा रहे हैं, इधर से दवाई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं दी उन्होंने। तो आपका मरीज कहाँ से आपका ताल्लुक है? हम नियाजी अड्डे से आए हैं। नियाजी अड्डे से पिछले महीने भी आए, इस महीने भी आए? हाँ जी। दवाई आपको मुफ्त नहीं मिली? हाँ जी, नहीं, अंदर से नहीं मिली, बाजार से। वे कह रहे हैं कि जो शार्ट है बाजार से लेके आए। अब ये पर्ची के साथ ना दवाई मेडिसिन वापस करने जा रहे हैं, दूसरी जो है, तो अब जो नहीं इधर से मिली वो लेने जा रहे हैं स्टोर से। जी बिल्कुल, आपके सामने सूरत हाल है। आप भी दवाई लेने आए भाईजान? जी भाईजान, मिली दवाई? दवाई मिली तो है, लेकिन ये जो वर्कर हैं इनके वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, लेडीज से भी और जेंट्स से भी। ठीक है, अच्छा से लोग नहीं करते। आप ये बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैं उकाड़ा शहर से आया हूं। उकाड़ा से सिर्फ दवाई लेने के लिए? अच्छा, ये बताएं कि आपकी कितनी टोटल मेडिसिन थी, तादाद कितनी है उसकी? पूरी मिली है? कुछ शार्ट है? नहीं जी, पूरी नहीं मिली, आधी मिलती है, आधी बाहर से लेनी पड़ती है। बाहर से लेनी पड़ती है? हाँ जी। तो आपका किराया कितना लगा होगा? सारी गाल 1000 रुपया तो आने जाने का किराया है। तो 1000 की ये दवाई है? नहीं, 1000 की दवाई नहीं है। ये सूरत हाल है जी। यहाँ पर उकाड़ा से एक मरीज आया है, आने जाने का 1000 रुपया किराया है और पूरी दवाई इनको फराहम नहीं की गई। और पंजाब हुकूमत दावा करती है कि जी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दवाई की मद में रखे जाते हैं। सर, दवाई मिली है? नहीं जी, उन्होंने कहा इमरजेंसी जो है, रात को इमरजेंसी आए हैं 2 बजे, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट सुबह 4 बजे 4 घंटे बाद मिलेगी। अब यहाँ ना बैठने की जगह ना लेटने की जगह। ठीक है, इमरजेंसी का मरीज कहाँ जाए? आप इमरजेंसी से आपको रेफर कर दिया? आप दोबारा फिर रेफर किया इमरजेंसी के लिए? जी ठीक है। सर, दवाई वाला कोई बंदा यहाँ पे? सर, दवाई मिली है? मिली है, लेकिन भाई सारी नहीं मिलती, थोड़ी बहुत दवाइयाँ बाकी सारी बाजार से लेनी पड़ती हैं। इधर आओ, लाइनों में लगो, घंटा खड़े रहो। चौथा मरीज है जी, ये कह रहे हैं कि घंटा लाइन में खड़ा होने के बावजूद पूरी दवाई नहीं मिलती। पूरी नहीं मिली दवाई, शॉर्ट दवाई है। यहाँ पर करोड़ों रुपए रखे जाते हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है अरबों रुपए हम दवाई की मद में रखते हैं। गवर्नमेंट का अल्लाह भला करे जो रखते हैं, लेकिन आपको नहीं मिली। कहाँ से आए आप? हम आए वहाँ से, चाइना स्कीम से आए। चाइना स्कीम से, लाहौर से ही आप? सर, आपको मिली दवाई? अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं उकाड़ा से आया हूँ। उकाड़ा से? और 3 घंटे मुझे यहाँ हो गए हैं और मुझे 3 दवाइयाँ कम मिली हैं। 3 कम? जो इन्होंने डॉक्टरों ने एग्रीमेंट आप की हुई उकाड़े है। से आए, 1000 रुपया तो आपका किराया लग गया होगा? 1000 से ज्यादा लग जाता, जिले वाला होते हैं। अब मौसम भी देख लो कैसा है, गर्मी, शदीद गर्मी है। बस ये बारिश भी है और गर्मी अच्छा, भी आप है। ये बताएं कब से ये दवाई ले रहे हैं? मैं तकरीबन 6 माह से ले रहा हूँ। और 6 माह में मुकम्मल कभी आपको मिली पूरी? कभी मुझे मुकम्मल नहीं मिली, एक दफा भी पूरी नहीं मिली। हाँ जी। तो आप फिर बाकी दवाई खुद खरीदते हैं? बिल्कुल, मेडिकल स्टोर से खुद खरीदते हैं। तो आप दिल के मरीज हैं, कब से हैं आप? तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल है। यहाँ से दवाई लेते हो मुझे तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं। 7-8 माह हो चुके हैं? हाँ जी। ठीक है, लेकिन कभी पूरी दवाई आपको नहीं कभी मिली? दवाई पूरी नहीं मिली। जी सर, बताइएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं इन डॉक्टरों से कहता हूँ कि आपने केस डील किया, मेरा लिख दें, मेरा ताकि बोर्ड हो जाए, मैं रिटायर हो जाऊँ। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा भाई। कितने हालात, बोर्ड नहीं बना रहे आप? बोर्ड मेरा वो लिख के नहीं दे रहे। बोर्ड मैं चाहता हूँ, मेरे पास सारा चीज़ें रखी हुई हैं, मैं कहता हूँ मेरा बोर्ड बना के। तो क्या वजह है? पता नहीं क्यों नहीं भाई लिख के दे रहे, मेरी बात ही नहीं सुनते। अपनी तवज्जुह से आप अगर कोशिश करेंगे लिख दें। आपका क्या नाम है, किस महकमे में आप? मैं एजुकेशन में हूँ जी। एजुकेशन में? जी। और आप दिल के मरीज हैं, रिटायर्ड होना चाहते हैं? हाँ जी, मैं मेरे अंदर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर? जी बिल्कुल, मैं बीमार हूँ, ये मुझे मेरे चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लिख के नहीं दे रहे। ठीक है जी, आपकी बात इंशाल्लाह आला काम तक पहुंचाते। नाम बता दें। मोहम्मद रफी नाम है जी। मोहम्मद रफी। और एजुकेशन में आप? जी जी जी, बात करते। आप बताइएगा जी। बड़ी दूरों आना जी। कित्थों आए हो? कश्मीर बार्डर तो बड़ा भाई शकरगढ़ तो अगो जी जी। बड़े भाइयों इलाज मेरा होया बड़ी अच्छे तरीके नाल। ठीक है। हाँ जी। ते माड़ा बंदा मैं दवाई मैनू कोई अच्छी मिल नहीं। दवाई मिल रही थानू? हाँ जी। ठीक है जी। सर, दवाई पूरी मिल रही है? सही दसना। दवाई घट मिल रही है
ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੱਡ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਝ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾਓ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਬੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। नहीं पता लग रहा है दिल वाले मरीज ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ। आप ये कहते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए वैक्सीनेशन सेंटर और आप सारा पता लगे। वो कहते ने जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके तो लिखवा के लाओ, तो स्पेशलिस्ट अंदर बढ़ने नहीं दे रहा। एमएस के पास जो वो कह गए नहीं, दूर 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 से कि कहाँ पे जाए हम खुद हार के मरीज हैं। बताएं ना जब नवाज जी शरीफ जी सुन बिल्कुल रहा है। बड़ी बात इंतजामी यहाँ पर बताई जा रही है कि खास तौर पर जो दिल के मरीज है वैक्सीनेशन के हवाले से उनको नहीं बताया जा रहा है। उनको यहाँ पर के उनको लगनी या नहीं लगनी, यहाँ पर काफी हद तक जो परेशानी की हालत में मौजूद है। जी बताइएगा। मैंने भी यही कहना है कि बहुत हम लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पहले आप अपने कराएं, मतलब जो है हार्ट का मसला है वो नहीं आपको लगेगी तो फिर किससे पूछे? वो कहते हैं हमें नहीं पता, तो फिर हम किससे पूछे आगे? ये तो है ना, ये किस लिए है यहाँ पे? अगर यहाँ पे हमें नहीं होगा तो फिर हम क्या कहाँ जाएंगे फिर? आप चाहते हैं कि बताया जाए मरीजों को? हाँ जी, ये ने बहुत ज्यादा ये चीज का कह रहे हैं। और बाकी लोग भी इसी तरह ही हैं, वो कुछ बैठे इसीलिए हुए जो बाईपास जिनको हो गए वो भी कहते हैं कि नहीं लगनी। ये वो नहीं बड़ा मसला हुआ है, ऐसी बीमारियां भी इसी वजह से हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो दिल के मरीज हैं इनको वैक्सीनेशन के हवाले से अभी तक SOPs को नहीं बताया जा रहे। डॉक्टर बता नहीं रहे कि इनको लगनी नहीं लगनी, इनको गाइड नहीं किया जा रहा। ये एक बड़ा मामला बताएगा। आपका क्या मसला है? कुछ नहीं, मेडिसिन जो सस्ती वाली है ना वो अंदर से मिल जाती है, हाँ, जो ये ज़्यादा बात, महंगी है ना वो महंगी बाहर से, वो बाहर से लेनी पड़ती है। ये हम गुजरा वाले से आते हैं तो समझ लो कि मरीज के हाथ आता है तो कोई केयर नहीं है, रोल में लाइन में खड़ा कर देते हैं, कोई ये चीज का गुजरा वाला से कुछ 1000 रुपया तो किराया लगता होगा, लगता 500 है, रुपया ये लग जाता है। और इधर फिर दवाई इधर दवाई में 3000 के अभी लेके आए, जो सस्ती है वो मिल जाती है, जो महंगी है वो नहीं मिलती, डिस्प्रिन नहीं मिलती थी। बस ये मसला है। देखें जी, ये एक बड़ा सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग बेचारे साहिवाल, गुजरांवाला, कुहाड़ा, सियालकोट, नारोवाल यहाँ आते हैं और ये वो शहर है, यहाँ से कम 500 से 1000 रुपया किराया लगता है। और अगर ये बेचारे यहाँ पर आकर 1.5 घंटा लाइन में लगते हैं और फिर दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। दवाई ये कहते हैं जी 3 घंटे लगते हैं और दवाई मिलती है इनको शॉर्ट। 3 घंटे लगे, 1 या 2 मेडिसिन मिली, बाकी जो महंगी है 3000 की मैं बाहर से अभी लेके आया हूँ। मिले जी पूरी? हाँ, दवाई पूरी मिल गई, पूरी मिल रही है इंशाल्लाह, हर चीज की सहूलत है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दवाई 5 अगर दवाइयां तो 3 मिल दी नहीं, किसी टाइम से शार्ट हो जाती है। ठीक है, किसी टाइम से शार्ट हो जाती है, मुल लेंदी है। अल्लाह का शुक्र है, हमें क्यों कहना भी नहीं मिलती दवाई, दवाइयां मिलती हैं, हर चीज की सहूलत है। थोड़ा बहुत किसी टाइम से होता है नहीं दवाई मिलती, वो ले लीजिए, बाजारों डिस्प्रिन नहीं मिलती। दवाई बाहर से मिलनी है 1600 की, ये एक बार भी नहीं मिली ये वाली दवाई। ये आपके सामने कह रहे हैं, गलत नहीं, डिस्प्रिन मिली है। ये बाबा जी हॉस्पिटल वाले बंदे ने चल कोई चल लगे नहीं मिलती, डिस्प्रिन मिलती है, हाँ मिलती है, डिस्प्रिन नहीं मिलती किसी टाइम पे, मिलती है। हाँ, ये भी आ जाए, मैंने नहीं मिली। अब देखो मैंने नहीं मिली, अब मैं बाहरों के अंदर नहीं लगो, अब टिक लाए नहीं। आपकी दवाई किधर है? आपकी अभी जो दवाई आपको मिली किधर है? ये उधर दवाई डॉक्टर को चेक करा के आया मैं दोबारा। नहीं, अभी दवाई जो आपको फ्री मिलनी है वो किधर है? ये मिली है, ये पहले ये वाली अभी नहीं किधर है वो? ये दवाई मिली है। नहीं, दवाई डब्बियाँ किधर है? डब्बी घर पड़ी, चेक कराने आया दोबारा। आज दवाई ली है आपने? नहीं, आज तो फिर आप ये तो ना कहें कि पूरी दवाई मिलती है, ये तो ना कहें। जो मिल रही 2-3 दवाई, ये मरीज आज आया है यहाँ पे, इसको पूरी दवाई नहीं मिली। ये लो, ये देखो किसी टाइम से नहीं होती कोई अच्छी कोई कभी पूरी मिलती है। ये असल बात बताए ना जी, असल बात बताए, असल बात क्या है? साल में 1-2 दफा पूरी दवाई मिलती है। बस ये बात है ना, ये देखे, ये भी कह रहे हैं कि साल में 1 दफा पूरी मिलती है। देखे, सही बात बताएं, अगर आप सही बात बताएंगे तो ये आवाज ऊपर तक जाएगी। बाबा जी के पास नहीं पता, नहीं असी नहीं फिर आनी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ
मसला है दवाई केड़ी मिली है 1 लाख रुपया देंगा मेरा चैलेंज है एक जदों दा वो आपके सामने कह रहे हैं, तो 1 लाख रुपया आपके सामने कह रहे मैं हैं। नाम देंगा ये भाई आप बताएं सर साल में कोई 1-2 दफा दवाई पूरी मिलती सर मिलती है अरे बाबा ये दवाई बात दरअसल ये है कि यहाँ पे जो है ना, जो असल दवाई है ना, जो जिससे इंसान को फर्क पड़ता है, तो वो कहते हैं जी, इमरान खान साहब कहते हैं आप बाहर चलें, जो अवेलेबल नहीं है वो वहाँ से मिल रही है। मैडम राशिद यास्मीन भी यही कहती है। आप मुझे ये बताएं कि हम किस तरफ जाएंगे, किसको कहेंगे? आप क्यों कह रहे हैं जी? ये तो पार्टी बेस से गल हो गई ना। सर ये देखिए, इतनी दवाई लिखी रास्ता दे, इधर आ जाए सर, थोड़ा सा रास्ता, इधर आ जाए सर, इधर आ जाए सर, वो गाड़ी है, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਗੇ थोड़ा सा आगे आ जाए। बैकअप तो रहनी है। देखिए ये यहाँ पे एक बंदा है, वो कह रहा है जी दवाई पूरी मिलती है, ये 10 बंदे वो कह रहे हैं दवाई पूरी नहीं मिलती। पूरी मिलती है, सारा कुछ ठीक है जी, रश इतना ज्यादा है, इसके बावजूद भी मिल रही है। ठीक है, हाँ, और एवरीथिंग इज ओके। आपको पूरी मिली है? बिल्कुल पूरी मिली है। हाँ जी सर ये देखिए 7 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, जिनमें 4 मिलती हैं। देनी ना, बाकी तो नहीं देनी। ये 2 बंदे इनको बाहर से लिख दी है, मैंने आज तक नहीं मिली। हेलो बाहर से भी लेनी पड़ती है कुछ अंदर से। अंदर तो अंदर ये केड़ी गए ना, अंदर केड़ी अवेलेबिलिटी दे जा रहा है। एनजी कार्ड नहीं देते नहीं देंगे आपको पूरी दवाई मिली है? नहीं हेलो नहीं, आपके सामने बात है सर जी, बंदे ने अब आपके सामने को ये कहेगा। मिली नहीं। आप बताइएगा, आप बताइएगा सर, आप बताइएगा। इधर यहाँ पे इस तरह के, यहाँ पे जिसकी वाकफियत होती है ना, वाकफियत जिसकी ताल्लुक है, इसकी वाकफियत है, उसको जल्दी दवाई मिल जाती है। हमने लाइनों में देखा है कि बाद में लोग आए हैं, उनको पहले हमसे दवाई मिल गई है। और कहीं जो आप कहते हैं कि सिफारशी कल्चर है यहाँ पे, सिफारिश है तो पहले ले, पहले आए, बाद में आए, पहले दवाई ले। अस्पतालों में ना, इधर अस्पताल में आगे जिसको 6-7 आधा पकड़ाते हैं, इधर 2 काम चल रहे हैं। या तो आपको पैसे दे, मेरी खुद की दवाई है, वो जाके दे रहा है। अभी हो रहा है ये सरकारी प्रोटोकॉल में ये हो रहा है, मेरे साथ हुआ है। 6 आदमी आए हैं सामने, उसने जाके अंदर से उसको पकड़ाई है, उसने फोन से बात की, आप जाएं मैं लेके आता हूँ। वो एक आदमी आया, 3rd आदमी, उसने उसको 5-6 कॉपियां दी हैं, इतनी दवाई दे दी है, वो शॉपरों में डाल कर लेके चला गया। हमने अगर मांगा है कि यार ये दवाई जो है, कहता है जी बाहर से ले, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये फंड कहाँ जाता है? टीवी के आप वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, वज़ीर पंजाब कहते हैं कि हमने इतना फंड दे दिया मेडिकल्स को। कहाँ दिया यार? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? यहाँ ये खैराती हॉस्पिटल बंद कर दें, ये कहेंगे आप प्राइवेट में जाएं, तो हम प्राइवेट में चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह तो ऊपर देख रहा है। ये अभी इसका 1 साल रह गया है, उसके बाद ये सब पाकिस्तान को निजात हासिल मिल जाएगी। हमें कहता है बिल फाड़ दो, ये कर दो। यकीन कीजिए मुझे 14,000 रुपया बिजली का बिल आया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहाँ से लाएंगे? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, काम मैं नहीं कर सकता, बच्चे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, कहाँ से लाएंगे? चोरी करेंगे हैं, किसी की जेब काटेंगे? ये कितने हादसे हो रहे हैं। ये जो मीनार पाकिस्तान में खवातीन के साथ हुआ है, कहाँ गई गुड गवर्नेंस? इतने दावे कर रहे हैं, आगे से फिर कहते हैं हम 5 साल के लिए फिर आएंगे। वो मशीनरी बना रहे हैं। अभी देखें घर में आके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, आपकी तस्वीरें उतार रहे हैं, आपका नाम लेके जा रहे हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेके जा रहे हैं। मुल्क च बीमारी आई कोई नहीं, साडे मुल्क च बीमारी आई कोई नहीं, एवं खच्चा मारदा पिया। कभी अज तक मुसलमान इस तरह किहड़ी बीमारी आ के दसे साडे सामने खलो गए। कोरोना की आपने अपने पूरे 5 साल पूरे कर रहे हैं। अगले नु आउट लाएगा, कभी डेंगू आ गया। अंकल जी ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? ये सिस्टम तो तब ठीक होगा ये अल्लाह तबारक ताला की वजह से, वही जो जिनको चोर कहते हैं उनके ऊपर कोई, आपने उन चोरों के ऊपर कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, तो उनको चोर कह रहे हैं। क्यों? कि जब ये भी फंसेगा तो इसकी भी बात मानी जाएगी। भाई आप बताइए, आप दवाई लेने आए थे? वही नवाज शरीफ आएगा तो सिस्टम सही होएगा दवाई लेना आए थे? इंशाल्लाह। हाँ जी, मिल गई दवाई? 2 पत्ते मिले नहीं। तो क्या कहेंगे क्या आप ये क्या की कहोगे तुसी? कहना की है, इन्हों तो पता नहीं की, अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं रह गया। बहुत सूरत हाल खराब है यहाँ पर। अद्वियात जो है वो लोग बेचारे दूर दराज शहरों से आते हैं, लेकिन अद्वियात नहीं, कुछ गुड गवर्नेंस नहीं है, कर ही नहीं सकता, समझे आप? देखें सर आप बताइएगा। मैं मुसलसल 5 साल से दवाई लेने आ रहा हूँ। पहले वाल साहब के लेने आता था, तो जब शहबाज शरीफ का दौर था तो बहुत आसानी थी, बड़ी सहूलत थी और मुकम्मल दवाइयाँ मिलती थी। अब जो है जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, हर दफ़ा दवाई जो शार्ट मिलती है, 1 मिल गई, 2 नहीं मिलती, 2 मिल गई और तीसरी नहीं मिलती, तो बड़ी परेशानी का ये जो
चक्कर चल रहा है। इतनी दूर से मैं आता हूँ कौन से सिटी से? शहर केड़ा? कोट राधा किशन। कोट राधा किशन से? हाँ जी, सुबह 7, हाँ जी, जिला कसूर से 6 बजे का चला हुआ हूँ। अब यहाँ 3 बज गए हैं, तो अभी तक एक गोली अभी भी मेरे पास शॉट है। जो 2 गोलियां मिली हैं, एक नहीं मिली, जो अहम है हमारे लिए। सबसे बड़ा मसला ये बताया जा रहा है जी कि जो मेडिसिन है वो पूरी प्रोवाइड ही नहीं की जाती, और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो मेडिसिन फराहम की जाती है वो भी जो है वो शालमी से खरीद कर इंतहाई नाकस क्वालिटी की मेडिसिन होती है जो प्रोवाइड की जाती है। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं 4 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ। मुझे कहते हैं भट्ट साहब आपकी मेहरबानी, ये जो दवाई है ना, ये आपकी 1250 रुपए की बाजार से मिलेगी, वो ले लें तो आपको ये जो टीसें पड़ती हैं ना वो नहीं पड़ेंगी। ये खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यकीन कीजिए, जब पहली गवर्नमेंट थी तो इतनी अच्छी दवाई थी, निज़ाम इतना अच्छा था, तो उसमें क्वालिटी वाइज थी। अभी तो ये देखे क्वालिटी भी कुछ नहीं इसके अंदर, तो क्या करेंगे हम? जहाँ ऐसा करो कि हमें बाजार मार दो, किसी शिप में बिठाओ तो जाकर उसको कड़क कर दो। सर आप बताइएगा, मेडिसिन पूरी मिल ही नहीं रही सर। कोई आप भी मेडिसिन लेने आए? मेडिसिन लेने आए भाई, नहीं मिली, और दवाई का कोई असर नहीं होता। ठीक है, अगर मिल भी जाए तो खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वो देते ही नहीं पूरी। ठीक है, 9 दवाइयां हैं तो 4-3 दे दी, कहते बाजार से ले लो। सर जी आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, दवाइयाँ पूरी मिलती है कि नहीं? नहीं, मुझे तो सही मिल रही है। कितनी? 1 महीने की दवाई है, पूरी मिल गई आपको? पूरी मुझे मिली है। ठीक है, इसमें किसी की नहीं मिली, इनको पूरी मिली है, पूरी दवाई दे रहे हैं। मैं जब से, मुझे कोई 2 साल हो गए, अल्लाह ताला ने जो मुझे इस लायक बना दिया है, मैं जो 2 साल हो गए यहाँ से दवाई लेते हुए। ठीक है, जब भी मैं आता हूँ मुझे पूरी की पूरी दवाई मिलती है। यहाँ पर अक्सरियत लोगों ने ये कहा कि पूरी नहीं मिलती। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये मेरे पास भी ये सारी दवाई मिल रही है, रेगुलर मिल रही है दवाई, सबको मिल रही है। मेरे अंकल हैं, उनको मसला है और टिक मार किया हुआ है इन्होंने, कोई दवाई नहीं मिल रही। ये कहते हैं बाजार से लो, नहीं मिल रही लोगों। अंकल जी ये देखें, सारी दवाइयाँ ये है मेरी, जो मुझे चाहिए, जो लिखी डॉक्टर ने वो मुझे दी। अब इनकी भी तो देख लें, क्या ये टिक लगा हुआ है। एक आदमी को मिल गई, हो सकता आपकी अप्रोच हो, हमारी अप्रोच कोई नहीं, पता नहीं, हमको तो दवाई नहीं मिलती। जब आते हैं सॉरी यार, जड़ियां महंगियां दवाइयां उन्होंने लिखियां, उन्होंने सर मिलती हैं, सारी दवाइयां लेके आए हैं, सारी मिली, सारे मिली हैं। नहीं मिलती हैं। ये देखो कितनी दवाइयां दी सारी देखी। आपको नहीं मिली? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर 10 है ना, अगर 5-7 हैं, 5 मिल जाती है। नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे आगे जितने भी बंदे थे किसी को कोई मुश्किल नहीं हुई है। मेरे आगे 7 दवाइयां मिली हैं, 7 के साथ। आपके साथ? हाँ जी, पूरी मिल रही है। आपके जी वो कह रहे 7 मिल गई। नहीं सर, 2 नहीं मिली, 3 मिली हैं, 3 मिली हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो महंगी दवाई वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिलती। महंगी दवा किसी दवा की मिलेगी, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे शहबाज, महंगी बाहर से। सर महंगी होगी, हर हॉस्पिटल में ऐसा ही है। महंगी दवाई जो है वो बाजार से ही देते हैं। रश बहुत ज्यादा है। लेकिन सर यहाँ पर मसला ये है कि 2 यहाँ पर मौसम बंदे हैं, वो कह रहे हैं हमें पूरी मिली है, बाकी कह रहे नहीं। हो सकता है किसी को आपको नहीं मिली? नहीं मिली सर। अच्छा, मसला ये लग रहा है मुझे कि जो महंगी है वो बाहर से। मुसलसल 8 माह से। एक मिनट 7 दवाइयाँ लिखी थी, 4 मिली है मुझे। महंगी वाली नहीं होगी सर, महंगी वाली बाहर से लेंगे, सस्ती वाली बाहर से ले लेंगे, सस्ती वाली बाहर से ले लेंगे। मैं हर महीने 2500-2600 3000 की दवाई बाजारों लेना। 3-4 तो पूरी अच्छा, ये महंगी होगी ना? ये अपने आप डॉक्टर से बात करें ना जी, यहाँ से दवाई नहीं निकल रही, हमें इसका बदल दे दे। बात ये होता है, जब ये स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं हमें फर्क नहीं मिल रहा, फर्क नहीं पड़ रहा दवाई से। ठीक है, तो यहाँ की दवाइयाँ थोड़ी हल्की होती हैं, बाहर जो लिखे वो महंगी होती हैं, तो वो फिर बाजार। ये ठीक कह रहे हैं, ये निशानी तो लगी हुई है। 4 उन्होंने क्या बाजार से लो, और ये लिखी PIC के डॉक्टरों ने, PIC के डॉक्टर ने मास्टर किया हुआ है, पढ़ा लिखा, उससे बात की है सारी, मैं इंग्लिश में बात की है, बात की करें ना, की है, कहते हैं बस यही है। अच्छा, आप आइएगा, आप क्या कह रहे हैं? की दवाइयाँ दे रहे हैं, बेहतरीन दवाइयाँ दे रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग, अगर हमें 12,000 की दवाई डॉक्टर लेके दी, 8,000 की मिल गई है, तो हमें इस पे भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। आप कह रहे हैं भी मिल जाएगी? बिल्कुल, मेरे 7 माह से मैं अपने पेरेंट्स की दवाई लेने आ रहा हूँ, कभी भी ना खाने गवर्नमेंट रखती है, वो किस लिए? सर रिलीफ मिल रहा है, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए नहीं मिल रहा है। एंटी गवर्नमेंट लोग होते हैं जो मतलब जिनके नून लीग के सपोर्टर हैं। अब ये नून लीग का दिया हुआ है, पेशेंट है बेचारा। कोई नून लीग नहीं है, कोई PTI नहीं है, दवाई मिलनी चाहिए। लोग यहाँ
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बाहर से जो है वो 3 दवाइयां जो है लानी पड़ती हैं बाहर से, 2-3 और कुछ लोग ये भी है वो कहते हैं हमें पूरी मिली है, वो पता नहीं किस तरह पूरी मिली है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और उन्होंने ये इल्जाम ये लगा दिया कि ये नून लीग के नहीं है, हमने वोट पीटीआई को दिया हुआ है। गोलियां वो हाँ नहीं मिलती, जो महंगी अद्वियात है मेरा ख्याल वो नहीं मिलती, रोनोला गोलियां रोनोला वो भी मिलती है जी, पूरी दवाइयां नहीं मिलती, ये थोड़ी बहुत ही जो मिलती है मीडिया से डरते हुए देते हैं, वरना सर आप बताएं जरा ये अब असल मामला क्या है? आप थोड़े से लग रहे हैं एजुकेटेड, और मुझे ये बताएंगे कि वजह क्या है? ये कोई 2-3 बंदे कह रहे हैं जी पूरी मिल गई हैं, बाकी 10 बंदे कह रहे हैं नहीं मिली। जी ऐसे ही है, डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं ना, हाँ जी, उसकी उनकी अपनी वो सोच है ना कि कौन सी लिखनी है या क्या जरूरत है मरीज को। तो आप क्वालिटी कैसी समझते हैं? क्वालिटी अच्छी नहीं है, बाजार से क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर भी जो है कहा जा रहा है कि अच्छी नहीं है। और इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अगर दवाइयाँ लेने वाले मरीज आते हैं वो करीबन 500, 700, 800, 1000 बंदा तो होगा जो दवाइयाँ लेने आता है। और यहाँ पर दवाइयाँ लेने के जब आते हैं तो किसी को 5 में से 3 मिलती है, किसी को 2 मिलती है। अक्सरियत ने ये शिकवा किया है कि उनको दवाइयाँ नहीं मिलती, अक्सरियत ने शिकवा किया है। और पंजाब हुकूमत की जानब से दावा किया जाता है हमेशा के अरबों रुपए रखे जाते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना दिए गए हैं, दिल का अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, और यहाँ पर मरीजों को दवाइयाँ मिलती है। लेकिन यहाँ पर बेशुमार मरीजों की जानब से शिकायत की गई है कि बिल्कुल अद्वियात नहीं मिलती। नहीं से मराद यह है कि अगर 5 में से 3 मिल जाती है, और क्वालिटी के ऊपर भी मरीजों ने शिकवा किया कि क्वालिटी भी इतनी बेहतर नहीं है। और यहाँ पर एक डॉक्टर ने, एक मरीज ने यह भी बताया कि डॉक्टर की जानब से यह कहा जा रहा है कि अगर बाहर से आप दवाई लेके खा लेंगे तो आप बेहतरीन ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनकी दवाइयों से बिल्कुल आप ठीक नहीं होंगे। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक ऐसा अस्पताल जो दिल का अस्पताल है। लोग मैं पहले भी बता चुका हूँ, दूर दराज शहरों से, सियालकोट से, नारोवाल से, उकाड़ा से, दपालपुर से, दूर दराज शहरों से आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लंबी लाइनें लगती है, लेकिन दवाइयाँ उनको जो है जब नहीं मुयसर होती तो एक बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। जी बताइएगा दवाइयों के ऊपर आपकी क्या राय है? सर दवाइयों के ऊपर मैं ओवरऑल सर्विस की बात करूंगा कि बहुत जी ओवरऑल बता दें। ओवरऑल स्टार्ट करते हैं चेकअप से, दवाइयाँ तो बाद में आते हैं ना मरहला। ये हार्ट का हॉस्पिटल है और डॉक्टर को तमीज नहीं है कि पेशेंट के साथ बात कैसे करें। डॉक्टर्स के रवैये के ऊपर भी आपको इख्तिलाफ? हाँ जी, क्योंकि वो यहाँ पे अगर वर्कलोड ज्यादा है तो वो रिजाइन करें, अगर उनको वर्कलोड ज्यादा लग रहा है तो वो रिजाइन करे, किसी और को मौका दे जो काम करना चाहता है। ठीक है, बस यही है उनका रवैया, बिल्कुल ठीक नहीं। मरीज के सामने ऐसी बात करनी कि जो उसको ठीक ना लगे, आप उनके रिलेटिव्स को बताएं। हाँ जी, और तरीका और तमीज बिल्कुल नहीं है। बेसिक एथिक्स जो है ना वो पता होनी चाहिए डॉक्टर को। हम जैसे लोगों की तो खैर, इनको पता होना चाहिए जिनकी अच्छी सैलरी था, वर्कलोड ज्यादा तो रिजाइन कर दें। बिल्कुल जी, डॉक्टर के रवैये के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है। जी सर दवाइयाँ मिल गई हैं पूरी अंकल जी? नहीं पूरी नहीं मिली, दवाई देखें, ये अच्छी ना दवाई देखें आप, ये मिली है आधी से भी आधी मिली है, आधी से भी आधी ये कोई मेरा सस्ती दवाई जो है वो मिल गई है। हाँ जी, और जो महंगी वो आप बाहर से खरीदेंगे, हर दफा ऐसा ही होता है? हाँ जी ऐसा ही। कितने की बाहर से खरीदते हैं? तकरीबन कोई 1500-1600 रुपए की। बिल्कुल 1500-1600 रुपए की दवाइयाँ बाहर से खरीदी जाती हैं। मेहंदी वाले अलग है, वो भी 1500 की वो दवाई मिल जाएगी, वो अलग से खरीदते हैं। सर दवाइयाँ मिल गई हैं? हाँ जी मिल गई हैं। मिल गई हैं? खाला जी दवाइयाँ पूरी मिली हैं? नहीं पूरी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मरीज काफी हद तक परेशान है, और परेशानी के आलम में मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आगे आपसे मैं बात करता हूँ, आपसे बात सियालकोट से। आप कितने की बाहर से? 9 दवाइयाँ थी और जिसमें 4 दी हैं उसने क्या बाजार से ले लो। ये जो निशान लगा है, रेड टिक जो है, बाजार ले लो, बाजार। ये जो रेड टिक है, ये अद्वियात पेशेंट सियालकोट से आया है, और ये अद्वियात उन्होंने कहा यहाँ पर नहीं है। हर महीने ऐसा होता है? हर महीने ऐसे होता है, हर महीने ऐसे होता है। ये दवाइयाँ बाहर से खरीदनी, बाजार से ले लो, बाजार से खरीद लें, सस्ती दे। ये सामने है जी एग्जांपल, टिक लगा दिया है, और ये बेचारा पेशेंट जो है सियालकोट से आया है। सर जी क्या सूरत हाल है, दवाइयाँ मिल गई हैं? मिली है जी, लेकिन कितनी कम मिली है? 50% मिलती है। 50%? कितने सालों से? मेरा ख्याल है 12 साल से मैं लेने आ रहा हूँ। जी जी, लेकिन 12 साल हो गए हैं। कभी नून लीग के दौर में बेहतर थी कि नहीं? ऐसे ही था? कोई ऐसी सूरत है, ऐसे ही थी जी, ऐसे ही था, ऐसे ही मिलती थी, और वो सुनते थे। अब भी वैसी मिल रही है दवाएं, बड़ी सहूलत थी। नून लीग के दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं, हॉस्पिटल में सफाई का भी इंतजाम था। अब तो अगर हमारे पेशेंट जो है ना अंदर है ना, पेशेंट अंदर था तो 100 रुपया देते थे, 200 लगाते थे, फिर अंदर हमें जाने देते थे। ये जो गेट कीपर, ये एक यहाँ पर पेशेंट है जी,
यहाँ पर एक पेशेंट है, आपको क्या हुआ सर? सर ये नस कट गई थी, ये ऑपरेशन हुआ है, एक अटैक म्योस्टल हुआ है, एक इन्होंने इलाज किया है, ये मेडिसिन लेने आया था। अच्छा। कुछ मिली हैं, कुछ नहीं मिली। कितनी मिली है? कुछ लिख कर दी है उन्होंने, कुछ बाजार से। ये देखें जी, एक पेशेंट बेचारा जो है वो चल भी नहीं सकता और नस कटी हुई है पेशेंट की, और दवाई लेने आया है, पूरी दवाई नहीं मिली उनको। फिर कहा जाता है जी कि जो है वो दवाइयाँ पूरी दी जाती है, खुद बता रहे हैं कि दवाई पूरी नहीं मिली। तो आप बाकी बाजार से खरीदेंगे? हाँ, बाजार से 260 रुपए की रोज मेरी खुराक आती है। रोज की 260 रुपए की। तो कैसे फिर अफोर्ड करते हैं? ये तो बहुत बच्चे कमाते हैं। बहुत सूरत गंभीर है जी यहाँ पर, बहुत ही सूरत दिगरगू है यहाँ पर। मैं ये समझता हूँ कि अद्वियात एक दिल के मरीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसने अपनी लाइफ बचानी तो अद्वियात जरूरी है, लेकिन अगर पूरी अद्वियात नहीं मिलेंगी तो फिर मरीज कहाँ जाएंगे? अंकल जी क्या पूरी मिल गई अद्वियात? नहीं जी, कम मिलती है दवाई, कम मिलती है और बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, बड़ी मुश्किल से बारी आती है ये। इनको चाहिए खिड़की ज्यादा बनाए ताकि आवाम को कोई सहूलत हो। हुकूमत कहती है हम अरबों रुपए देते हैं दवाइयों के, देते हैं मगर बड़ी मुश्किलों से देते हैं दवाई। सर क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम। सर हमारे मुल्क के लिए ये तो होना चाहिए कि जो गरीब आदमी है वो गरीब का गरीब रह जाता है, ठीक है, जिसके पास कुछ सरमाया होता है वो आगे निकल जाता है। पर इनको भी कुछ बेनिफिट चाहिए कि ये दवाइयाँ वगैरह जो मिलती है इधर से इनको पूरी चाहिए। आधी दवाई इधर से लेते हैं, आधी बाजार से लेते हैं। तो बहुत सारे मरीजों ने शिकायत की है। हाँ जी, तो यही हम आप शिकायत करना चाहते हैं कि इस बात पे इनके लिए एक्शन लिया जाए कि ये कैसे निजाम तो आप भाईजान कहाँ से, यानी कि आप? मैं इधर होता हूँ, समनाबाद से हूँ। अच्छा। आप अपने किसी पेशेंट के लिए लेने? हाँ जी, अपने पेशेंट के लिए दवाई लेने आया था। ठीक है। तो दवाई तो मिल गई है मुझे, तो पूरी उन्होंने पूरी दी है उन्होंने, मैं सिर्फ झूठ बोलूँ, मुझे उन्होंने पूरी दी। कुछ कस्टमर ऐसे, कुछ उनको पूरी नहीं मिली मेरे सामने। ठीक है। तो ये होना चाहिए कि जो बाकी भी हैं उनको एक जैसा समझते हैं। इसमें ये लग रहा है कि जो जिनको पूरी नहीं मिली वो महंगी दवाइयाँ बाहर से खरीदते हैं, ऐसा ही लग रहा है। तो ये खुद बेच के खुद डॉक्टर जो होते हैं ना वो खा जाते हैं। फिर हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि अवाम का सोचना चाहिए इन्हें। अगर अवाम का नहीं सोचेंगे तो ये कैसे निजाम है हमारे पाकिस्तान में चले जाएगा? बात आपकी ठीक है जी, बिल्कुल। जो आदमी 600-700 रुपए दिन में कमा के लेके आता है वो 1500 की दवाई कैसे लेगा? ऐसा ही है। हाँ जी। तो अब आपका कोई मैसेज है आला काम के लिए? आप मेरा हुकूमत के यही मैसेज है कि इस बात पे इनके लिए एक्शन लिया जाए कि ये इनका निज़ाम जो ना ठीक किया जाए, और निज़ाम ठीक करने की जो है वो अपील की गई है जी। जो आला काम इस निज़ाम को ठीक करें। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक बड़ा अस्पताल, दिल का एक बड़ा अस्पताल है जी, और यहाँ पर बहुत सारे मरीजों ने शिकायत ये की है कि अगर उनको दवाइयों की अगर बात करें तो दवाइयाँ उनको पूरी फराहम नहीं की जाती। 5 में से 3 दवाइयाँ दी जाती हैं, किसी को कम की दी जाती हैं। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कहते हैं जिनको दवाइयाँ पूरी मिली हैं। एक और मरीज हमारे साथ मौजूद है जी, इनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सर ननकाना साहब से आया हूँ दवाई लेने के लिए। तो ये मेरे वाला साहब की दवाई है, वो सरकारी मुलाजम थे, उनकी ये कापी बनी हुई है एंटाइटलेट की। ठीक है। तो जो सरकारी मुलाजम इनको दवाइयाँ देता है ना बंदा, जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बैठाया हुआ है PI से, वो इतना बदतमीज आदमी है, हमारी कापियाँ उठा का फेंकता और हमें दवाई भी नहीं देता और हमारे साथ बदतमीजी करता, और ये कहता है कि आप जाके CM के पास पेश हो जाएं या MS के पास हो गए। मेरी आला काम से अपील है कि CM साहब इस बात का नोटिस लें, और जो MS है PIC वो भी इस बात का नोटिस लें। ऐसे बदतमीज आदमी को वहाँ पे बैठाया हुआ है, वहाँ पर बुजुर्ग बंदे आते हैं और उनके साथ बदतमीजी करता है। मेरे साथ भी बदतमीजी की है, मैं इस बात का सबूत हूँ, मैं दरखास्त देने के लिए भी तैयार हूँ। जी बिल्कुल। एक और शिकायत सामने आ गई है। ये शिकायत ये की जा रही है कि जो कुछ मिसबिहेव भी किया जा रहा है स्टाफ की जानब से। इससे पहले भी मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ा वाकया जो पेश आया था, वो वाकया जो है वो डॉक्टर्स और वकला के दरमियान जो है वो लड़ाई का वाकया था। वो भी ऐसे ही एक लड़ाई हुई थी जिसमें जो एक यहाँ पर वकील मेडिसिन लेने आया, फिर चपकलिश हुई, फिर लड़ाई हुई। वो एक बड़ा सान्या बन गया था, डॉक्टर वर्सेस एडवोकेट्स, वकील डॉक्टर का मुकाबला वकीलों से हुआ, फिर वो बड़ी इस पर हमला भी किया गया, फिर सारा कुछ हुआ। तो ये सारा मामला है। ऐसे जो है वो रवैयों को चेंज करने की ज़रूरत है कि हम अपने एटीट्यूड को, रवैये को चेंज करें, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव के साथ बात करें, ताकि PIC जैसे सान्या दोबारा ना हो। तो एक मरतबा फिर जो वही सूरत हाल है इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की। यहाँ पर अद्वियात की अगर बात करें तो अद्वियात जो है वो काफ़ी मरीजों ने जो है वो शिकायत की कि उनको पूरी अद्वियात फराहम नहीं की जाती। तो कुछ और जो मरीजों को, सर दवाई मिल गई पूरी? जी मिल गई, सारी दवाई मिली है? कोई शॉर्ट है? 1-2 नहीं मिली, लेकिन बाकी जो है ना मेन मिल गई हैं। ठीक है। जो बिल्कुल माइनर सी है वो नहीं मिली, वो बाजार से। जी बिल्कुल। एक और यहाँ पर जो पेशेंट उनका ये कहना है कि उनको 2 नहीं मिली,
बाकी वो माइनर है वो, तो इनकी ये बात सामने है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मामूली सी कीमत की जो है वो नहीं मिली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं मिलती, वो 6 साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा जी। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं जी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, कुछ मरीज कहते हैं जी बेहतर भी है, लेकिन अक्सरियत ने यहाँ पर जो है वो शिकायत की है कि अद्वियात नहीं मिल रही। तो लोग यहाँ पर जो है वो आला काम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए कि अगर 2 या 3 शॉर्टेज है, वो क्यों शॉर्टेज है? जब गवर्नमेंट अरबों रुपए का जो बजट रखती है तो फिर अरबों रुपए इसके ऊपर लगाए जाएं और मरीजों को जो है फ्री अद्वियात दी जाएं। तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर जो है वो सूरत हाल यही है कि लोग बेचारे जो है वो शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो है वो पेशेंट जो है वो आ रहे हैं और उनको दवाइयों के हवाले से अगर बात करें तो काफी शिकायत है। जी एक और मरीज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर आपका क्या मसला है? मेरा मसला है कि मैं मियां मीर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया है, एड्रेस इनका। आज इधर आप दवाई लेने आए थे? आज तो मैं दिल की दवाई लेने में, दिल की तकलीफ ही यहाँ शुरू हो गई उनके ऑपरेशन करने से। ठीक है। तो जब उन्होंने ऑपरेशन किया, मेरे सारे टेस्ट करा, चिकताई लेवल से मैंने पैसे खर्च किए। जब चिकताई लेवल से टेस्ट मेरे आ गए। अस्पताल का नाम बता दें। मियां मीर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट का है। जब मैं अस्पताल सारे टेस्ट करवा के चिकताई से मेरे आ गए तो मुझे वो कहने लगे कि भाई तुम्हारा कैंसर का कोई मसला नहीं, खतरनाक कोई मसला नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो मैंने कहा ऑपरेशन मेरे से कहाँ से करेंगे? उन्होंने कहा मैंने ऑपरेशन नीचे से करेंगे, जहाँ से आपका ऑपरेशन पहले भी हुआ हुआ वहाँ से करेंगे। उन्होंने ऐसे मुझसे करके मेरे से पहले डॉक्टर अयूब ने कहा कि मैं ऑपरेशन करूँगा। अयूब ने जब ऑपरेशन कर दिया मेरा तो यहाँ से कर दिया ऊपर से। जब ऊपर से किया वो 8 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद उन्होंने छुट्टी दी तो मेरा ऑपरेशन खराब हो गया। खराब होने के बाद मैं फिर दोबारा गया, कह रहा ये कोई ऑप्शन नहीं हो जाता ऐसा। मैंने कहा ठीक है जी। दाखिल हो गए दोबारा। फिर मैं 14 दिन दाखिल होकर उसके बाद फिर मैं जब आया हूँ तो मुझे फिर भी नुकसान पहुंचा। अभी तक मैं सेट नहीं हो रहा हूँ, ज़हनी तौर पर भी मैं ठीक नहीं हूँ। और मेरी जो नस उन्होंने बनाई यहाँ से, वो आप कह रहे हैं कि आपका इलाज उन्होंने सही नहीं किया, गलत ऑपरेशन किया। मुझे ऑपरेशन शुरू हो गई। तो आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन गए? नहीं गए। उनके खिलाफ जाए। आप अगली बात सुने ना। जब मैं उनके सर्जन के पास दोबारा गया तो कह रहे भाई ऑपरेशन कर दिया, बाबा क्यों आते हो? मैं क्या मुझे सेटिस्फाई करें आप, मेरा ऑपरेशन सही नहीं हुआ, मेरा वो पस पड़ गई ऑपरेशन में। फिर कहने लगा आप इधर नहीं आना आपने। फिर मैंने कहा डॉक्टर यूब कहाँ जाए जिसने मेरा ऑपरेशन किया? कह रहा वो तो बदली हो चुका है। आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को अपील करें। हाँ मैं गया नहीं हूँ तो, लेकिन आप कहते हो तो आपका ये मैसेज पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को आपका जो पैगाम पहुंच जाएगा, आप बताएं उनको। हाँ मैं पंजाब कहता हूँ, पंजाब पब्लिक सर्विस जो भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मेरी गुजारिश है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा इतना खर्चा हो गया, 70,000 रुपये मेरा लग चला टेस्टों के ऊपर दोबारा, कि मैं भागा भागा फिर हूँ, कभी सर्जिकल जाता हूँ, कभी कुड़की जाता हूँ, कभी सरवर जाता हूँ, कभी गंगा। जी बिल्कुल ठीक है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अपील की है। मेरा ख्याल है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इसके ऊपर नोटिस लेगा। माँ जी अद्वियात मिल गई है सारी? हाँ जी पुत्र आए हैं, दर्द होन रही सी, मरीज वो खलोता है तो उन्हें लिख दी दवाई बाहरों। 7 बजे के घरों आए हैं तो हूं चेक किया ने ते आ लिख दी ने बाहरों लवो जाके। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ पे बाहरों जाके लवो। ठीक है। हाँ जी। बाहर से लिख दीजिए अद्वियात। और ये सारी सूरत हाल है, ये माजरा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अगर बात करें तो एक बड़ा दिल का अस्पताल है और इसको सोने की चिड़िया भी कहते हैं। इस अस्पताल को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के जो मर्ज में मुब्तला मरीज आते हैं दूरदराज शहरों से, उनको अद्वियात के ऊपर बेशुमार शिकायत है। अगर मैंने 15 बंदों से बात की है, 15 मरीजों से बात की है, तो उसमें से 13 या 12 मरीजों ने ये शिकायत जरूर की है कि उनको पूरी अद्वियात फराहम नहीं की जाती। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत दावा करती है कि अद्वियात की मद में अरबों रुपए रखा जाता है, लेकिन अगर मरीजों को अद्वियात नहीं मिलेंगी तो वो अरबों रुपए कहाँ जाता है? क्या लोकल परचेज की मद में हड़प कर लिया जाता है या फिर माफियाज यहाँ पर बैठे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा था कि हमेशा जो है वो सेहत और एजुकेशन उनकी तरजीहात में शामिल होगा। 3 साल हो चुके हैं, अगर 3 सालों में ये तब्दीली नहीं आई तो ये तब्दीली कब आएगी? नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाजत चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।